हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऐसी औरतों से हमेशा बचना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचिए जो आपको भ्रम में रखती हो, जो आपको गलत चीजें सिखाती हो। गलत माने पाखंड ज्यादा सिखाती हो, क्योंकि औरतें ज्यादातर पाखंड में ही जी रहती हैं, अंधविश्वास में ज्यादा जीती हैं। तो ऐसी औरतों से 10 कदम की दूरी बना के रखिए। गलत जीवन वो खुद बिताती हैं और मजबूर कर देंगी आपको भी गलत जीवन बिताने के लिए। उनको कुछ भी मतलब नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों करते हैं, लेकिन वो करेंगी। बस कोई बोल दे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, वो करने लगेंगी। खाली गलत चीजें सिखाती हैं। एक अंधविश्वासी औरत पूरे घर को अंधविश्वास में डाल देती है और पूरा घर अंधविश्वासी हो जाता है। मजबूर कर देती है ऐसे 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 ड्रामे करेगी घर में कि लोग मन नहीं है, पता है कि ये फालतू है, फिर भी लोग करेंगे, क्योंकि लाचार हो जाते हैं। और ऐसी औरतों से हमेशा बचना चाहिए, खास तौर से पुरुषों को, कि जो स्त्रियां सिर्फ आपसे संभोग की बात करती हो, ऊंचाई की बात बिल्कुल न करती हो, ज्ञान की बात बिल्कुल न करती हो, विवेक की बात बिल्कुल न करती हो। इन औरतों से आपको दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें आपका जीवन बर्बाद कर सकती हैं, क्योंकि गलत जीवन वो खुद जी हैं और आपको भी चाहेंगे कि उसी में जाएं। और ऐसी औरतों को पुरुषों से भी बचना चाहिए, जो इस मानसिकता के पुरुष हैं कि सिर्फ आपसे संभोग की बात करेंगे, ऊंचाई की बात नहीं करेंगे, बुद्धि की बात नहीं करेंगे, सत्य की बात नहीं करेंगे। तो ऐसे स्त्री पुरुष को एक दूसरे से बचना चाहिए, वरना आपका जीवन पूरा अंधकार में बीत जाएगा। काफी लोगों का बीत भी रहा है, क्योंकि जो भी माँ है घर में, जनरेशन तो अभी नया हुआ है, फोन मोबाइल अभी आया है, तो कुछ लोग हैं कि विज्ञान को बहुत मानते हैं, और मानना ही चाहिए। हर इंसान को विज्ञान को सबसे पहले रखना चाहिए। गलतफहमी है, भ्रम है, वो सारी चीजें विज्ञान से ही खत्म होने वाली है। तो विज्ञान को सबसे आगे रखना चाहिए, मानना चाहिए, और ऐसे पाखंड से, ऐसे अंधविश्वास से बचना चाहिए जो लोग आपको सिखाते हैं, बताते हैं। बच्चे क्यों नहीं जीवन में कुछ कर पाते हैं? क्योंकि संभावना होती है कि वो कुछ कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के इतने प्रश्न होते हैं कि बड़े बड़े लोग उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन उनके प्रश्न को वहीं पे झूठा उत्तर दे के दबा दिया जाता है, बच्चे मान लेते हैं। बड़े लोगों को पता नहीं है, फिर भी बच्चे को शांत कराने के लिए बोल देंगे कि हाँ, इसका जवाब ये होगा, हालांकि उनको पता नहीं है। छोटे बच्चे बोल देते हैं भगवान क्या है, माता पिता दादा दादी जो भी हैं बोल देते हैं कि भगवान शिव जी हैं, राम जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इस तरह से, और बेटा मान लेगा। वो ये नहीं बोलते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है। वो भी मान्यता पे ही चल रहे हैं, विश्वास पे चल रहे हैं, उनको नहीं पता है। हालांकि काश काश बच्चों से ये बोल दिया जाए कि हमें नहीं पता है, तुम खोजो, तुम खोजना, हमें नहीं पता है। तो संभावना है कि वो बच्चा बड़े होते होते वो खोज लेगा, खोजा जा सकता है, लेकिन उसकी संभावनाओं को मार दिया जाता है बचपन में ही। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो बड़े होने पे इस खोज में निकलते हैं, क्रांति घटती है, उनको समझ आती है, लेकिन बहुत ही कम बच्चे होते हैं। तो इतना ही कहेंगे कि ऐसी औरतों से भी बचिए, अकेले रहिए बेहतर है, लेकिन ऐसे माहौल में रहने से बचिए, ऐसे समाज में रहने से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए जो आपको गलत चीजें सिखाते हैं, गलत चीजें बताते हैं। संभावना है कि आप भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, खोज सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रश्न ऐसे मन में उठते हैं कि ये जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन आप खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि तरह तरह के आपके उत्तर मिल जाते हैं। भीतर से तो इंसान संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन मन की बात है, मन मान लेता है। और ऐसे ऐसे तथाकथित गुरु लोग बैठे भी हैं मनवाने के लिए, तो ऐसे लोग से बचिए। प्रश्न आपका है तो उत्तर भी आपको ही खोजना होगा। विश्वास मत करिए, मानिए मत। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।